बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स, होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। डियर कैंडिडेट, आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा 9th क्लास के हवाले से, क्योंकि उसका सिलेबस चेंज हो चुका, तो उसमें हम बात करेंगे कि हमारे जो 9th क्लास के वो उर्दू के लेक्चर चल रहे थे, जिसमें हमने पहले हमद के बारे में डिस्कस किया था, उसके शायर कौन है, उसके बाद नात के बारे में, उसके बाद जो सबक आज हम जिसके बात करने जा रहे हैं वो सब इखलाक हुस्ना का, कि उसके जो है उसका उन्वान क्या है, उसका उन्वान है इखलाक हुस्ना। और उसके जो हैं मुसन्निफ वो कौन है, सैयद सुलेमान नदवी, वो कहाँ पैदा हुए, वो ईच एंड एवरीथिंग मैंने तमाम चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद हमारी भारत की जो वीडियो चल रही थी, जिसमें मैंने भारत नंबर 1 कंप्लीट कर दी, उसके बाद 2 भी कंप्लीट कर दी। आज हम भारत नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो आपने हर भारत में ये जो सियाक़ सबाक है, ये आपने लाजमी लिखना है, जो भी इबारत हो। तो ये आप सियाक़ सबाक आप देख सकते हैं, मैंने पहली वीडियो में इसकी कंप्लीट तमाम चीज़ें बताई थी भारत नंबर 1 में, तो ये आप देख सकते हैं। अब तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप सब स्टूडेंट को कामयाब करे, आपकी उम्मीदों से बढ़कर नंबर दे, जितने आपने सोचे उससे भी ज़्यादा नंबर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा और दुआ करें कि 9th क्लास का रिज़ल्ट आ रहा है 20/10/2025 को, वो दुआ करें कि वो अच्छा आए और उनके अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलते हैं, आप इसके सियाक़ सबाक आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम इबारत नंबर 3 की बात करते हैं। तो इबारत नंबर 3 देख सकते हैं। फ़ियाज़ी और दुनिया के माल से बेतल्लुकी का ये आलम था। घर में नकद किस्म की कोई चीज़ भी होती, जब तक वो सब खैरात ना कर दी जाती। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आराम ना फरमाते। एक बार फदक के राइस ने 4 ऊँटों पर गल्ला भेजा, उसको बेचकर कर्ज अदा किया, फिर भी बच रहा। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तक कुछ बाकी रहेगा मैं घर में नहीं जा सकता। रात मस्जिद में बसर की। दूसरे दिन जब मालूम हुआ कि वो गल्ला तकसीम हो चुका, तब घर तशरीफ़ ले गए। तो ये आप देख सकते हैं, ये इबारत दी होगी पेपर में भी। इसी तरह आपने पहले वो सियाक़ सबाक जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, आपने सबसे पहले वो लिखना है। उसके बाद आपने नीचे हवाला मतन देना है। इसमें आपने पहले सबक का उन्वान लिखना है, जो कि इखलाक हुस्ना है या जो भी सबक हो। उसके बाद इसके 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद मुसन्निफ का नाम, इसका भी 1 नंबर है। सैयद सुलेमान नदवी है, कोई और सबक होगा तो वो उसका और जो है मुसन्निफ होगा। मखज़ मीन्स कि किस किताब से लिया गया, तो ये रहमत आलम से लिया गया। उसके बाद आपने अल्फाज के मानी लिखने हैं, तो ये आप अल्फाज मानी देख सकते हैं। फ़ियाज़ सखावत या दरिया गली, खैरात रुपया पैसा या माल जो अल्लाह ताला की राह में मुस्तहीक़ीन को दिया जाएगा। बेतल्लुकी किनारा कशी, अलहदगी कोई लगाव ना होना। उसके बाद कर्ज उधार या मांगा हुआ। उसके बाद आलम हालत कैफियत दुनिया कायनात। उसके बाद रईस सरदार हाकिम या अमीर। उसके बाद नकद वो रकम जो फ़ौरन अदा की जाए उधार के बरखिलाफ, गल्ला अनाज ज़मीन की पैदावार। उसके बाद हम तशरीह की बात करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी अलैहिस्सलाम बहुत बड़े आलिम दीन और मुहक्किक थे। उन्होंने सीरत तैयबा पर एक जामे किताब लिखी। इनका अंदाज आलमाना और फ़िलोब बयान रवां दिल का। तशरीह तलब इबारत में अन हज़ूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ियाज़ी और दुनिया के माल से मोहब्बत न होने का जिक्र है। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत फ़ियाज़ और सखी थे। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ियाज़ी का यह आलम था कि दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह देते, खुद फाका करते, लेकिन दूसरों को पेट भर कर खाना खिलाते। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी माल जमा नहीं फरमाया। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बहुत मामूली सामान होता था, सिर्फ ज़रूरत की चंद चीज़ें घर में होती। नकद किस्म की कोई चीज़ घर में आ जाती तो सब खैरात कर देते। दुनिया के माल से बेतल्लुकी का ये हाल था कि कहीं से कोई नकद किस्म की चीज़ घर आ जाती तो फ़ौरन गरीबों में तकसीम फरमा देते, और जब तक वो चीज़ खैरात ना कर दी जाती आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आराम ना फरमाते। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल जमा करने या माल से मोहब्बत करने की बजाय फ़कीर और दरवेशी को पसंद फरमाया। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल फ़क्र फ़क्री, यानी फ़िक्र मेरे लिए फ़ख्र की चीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं। एक मरतबा फदक के एक राइस ने आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गल्ला भेजा। ये गल्ला 4 ऊँटों पर लाद कर भेजा गया। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ला बेचकर कर्ज अदा कर दिया, लेकिन कुछ गल्ला बच गया। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गल्ले को खैरात करने का फैसला फरमाया, लेकिन शाम हो चुकी थी। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि बचा हुआ गल्ला जल्दी तकसीम हो जाए। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक गल्ला तकसीम नहीं हो जाता मैं घर नहीं जा सकता। रात हो गई लेकिन गल्ला तकसीम ना हो सका।
चुनांचा आप ख़त्म नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात मस्जिद में बसर फरमाए। दूसरे दिन जब आप ख़त्म नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि तमाम गला गरीबों में तकसीम हो चुका है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ ले गए। इस वाक़े से अंदाज़ा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरों का कितना ख्याल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। अगर दूसरों की ज़रूरत की कोई चीज़ आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द अज जल्द उसे ज़रूरतमंदों तक पहुँचाते। अगर कोई माल बच जाता और ज़रूरतमंदों में तकसीम ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन नहीं आता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर भी तशरीफ़ नहीं ले जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में सुकून तब मिलता जब माल ज़रूरतमंदों में तकसीम हो जाता। सखावत और प्याजी और दुनिया के माल और दौलत से बेतल्की हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हुस्ना का एक नुमाया पहलू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों की खिदमत करते, उनकी ज़रूरत पूरी करते और उनका हर तरह ख्याल रखते थे। हमें भी चाहिए कि नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई लेते हुए प्याजी, कुर्बानी, रहमदिली और आला इखलाक का मज़ाहिर करें। इससे मुआशरा अमन और सुकून का गवारा बनेगा और हम भी सच्चे मुसलमान के तौर पर पहचाने जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी अपनी वर्ड 786 को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच के इंशाल्लाह मैं जो 9th क्लास का पूरा सिलेबस है वो भी कवर करूँगा और मैं इसके लिए नोट्स भी बना रहा हूँ। तो वो नोट्स जैसे बनते हैं मैं आप लोगों के साथ उससे वो भी डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी इबारत नंबर जो है 4 उसकी हम चीज़ें बताएंगे कि उसमें सबसे पहले उसका आपने सियाक़ सबक यही लिखना है, उसके बाद इबारत नंबर 4 लिखा होगा, उसके बाद सबक उन्वान भी ये लिखना है, उसके बाद जो मुसन्निफ़ का नाम है वो भी ये लिखना है, सैयद सुलेमान नदवी अलैहिस्सलाम। उसके बाद अल्फाज मानी होंगे, उसके बाद तशरीह होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपनी दुआ याद रखिएगा और देखते रहे हमारे चैनल स्टडी ऑफ द वर्ड 786। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।